हमारे पास में टाइम कम है और चैप्टर बहुत सारे करने हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उसे हम लोग डिटेल से करें। खैर जेनेटिक्स का लगभग पार्ट कर लिया है हमने, ठीक है। तो मैं एक जेनेटिक्स का ना ऑडियो लेक्चर आपको दे दूंगा, वीडियो नहीं बचा, वीडियो में बहुत टाइम लगता है, देखोगे चैप्टर में बहुत टाइम लगता है ना। तो मैं आज जेनेटिक्स का एक ऑडियो लेक्चर दे दूंगा। उस दिन किसी ने देखा था सेल वाले चैप्टर का, मैंने दिया था। तो ऑडियो लेक्चर में सबसे बड़ी बात है कि टाइम कम लगता है और रिवीजन पूरा हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस ऑडियो लेक्चर को सुनिए, इससे बहुत बेनिफिट होगा। कुछ नहीं करना है, रात में सोने के टाइम में ना, थोड़े नींद में भी हो चलेगा, तो वो आप सुनोगे, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे, दिमाग में रहेगा। क्योंकि हर चैप्टर को कम से कम एक एक घंटे में आपको याद होनी चाहिए। तो एक घंटे में कैसे करें, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि ऑडियो लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए, काम हो जाएगा ना। तो ये मैं दे दूंगा बच्चे, ठीक। तो आज हम लोग दूसरे चैप्टर में चलते हैं, जो कि बड़ा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाया है तो जल्दी हो जाएगा ना, जिसका नाम है बच्चा मॉर्फोलॉजी। जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बहुत सारे मैंने ट्रिक्स बताए, एक बार रिवाइज करेंगे और 2 दिन में इस चैप्टर को फिनिश भी करेंगे। जेनेटिक्स वाला आप कर लीजिएगा, बाकी ऑडियो वाले पार्ट से ज्यादा चीज अब बचा नहीं था, लगभग चीज बता रखा। तो चलिए हम लोग ट्रिक्स को सीखते हैं, क्योंकि इससे आते बच्चा 5 से 6 क्वेश्चन। चैप्टर बड़ा है इसलिए थोड़ा सा टाइम हमने पहले भी पढ़ा है, तो टेंशन नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर को हम लोग बच्चा 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मॉर्फोलॉजी को हम 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड करें, ठीक है। एक जो क्लास होगा, ठीक है, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे स्टार्टिंग वाला पार्ट पढ़ ले, रूट को, स्टेम को, लीफ को, रूट स्टेम और लीफ को पढ़ ले, ये टॉपिक ना। एक बार अच्छे से इसका रिवीजन कर ले और एकदम एनसीईआरटी को केवल फॉलो कीजिए। आपको कोई भी एग्जांपल एक्स्ट्रा नहीं जाना है, आपको केवल एनसीईआरटी के एग्जांपल को फॉलो कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए दूसरा, आप फ्लावर वाले टॉपिक को कीजिए ना, और जिसमें बच्चा फ्लावर वाला आ गया, फ्रूट वाले आ गए, याद कीजिए, सीड वाले आ गए, और लास्ट में बच्चा फैमिली वाले टॉपिक आ गए। तो हमने आपको ये सब पढ़ाया भी है डिटेल से, तो ये वाला एक पार्ट में आप कवर कीजिए। तो 2 क्लास हम लोग करेंगे, ये पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2, ठीक है। तो इधर बच्चा ट्रिक्स पे हम लोग बना लेते हैं। याद करो फैमिली में मैंने बहुत सारे आप लोगों को ट्रिक्स दिया था ना, एक क्विक रिवीजन करते हैं फ्लावर, इस पूरा पार्ट को, फिर हम लोग रूट स्टेम लीफ वाले पे करेंगे। ऑलरेडी बच्चा आप लोगों को पढ़ा रखा है तो जल्दी समझ में आएगा, मतलब रिकॉल हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपका काम होगा आज जाके बच्चा एनसीईआरटी को भी रिवाइज कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैंने बोला इस चैप्टर में पढ़ने के लिए बच्चा आपको सबसे पहले फैमिली से रिलेट करनी है, हाँ, कि एनसीईआरटी में टोटल कितनी फैमिली गिवन है। तो आपको बच्चा एनसीईआरटी में बस फॉलो करना है जो एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेज नंबर 78 को देखिएगा, तो वहां पर आपको 3 फैमिली का डिटेल डिस्क्रिप्शन है ना। ट्रिक क्या बताया था बच्चा, फा, सा और ला, याद आया सभी को? ट्रिक ऑलरेडी बता रखा है। फा का मत हो जाएगा फैबेसी फैमिली, सा का मत हो जाएगा सोलिनेसी फैमिली, ला का मतलब बच्चा लिलेसी फैमिली। हो सके तो आप अपने पास एनसीईआरटी बुक रखिए बेटा, अगर आपके पास में आसपास में एनसीईआरटी बुक है, आप पास में रखो ना, तो बड़ा मजेदार हो जाएगा। फिर तो आप लेक्चर सुनोगे और एनसीईआरटी से करते भी जाइएगा, हो जाएगा। तो आपको मैंने क्या बोला कि 3 फैमिली एनसीईआरटी। इसको दूसरा तरीका, फर्स्ट फैमिली बच्चा, एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फैबेसी, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सोलेनेसी, और एल फॉर लास्ट, एल फॉर लिलिएसी। ये भी ट्रिक बताया था ना, याद करो। फर्स्ट फैमिली जो एनसीईआरटी में गिवन है पेज नंबर 78 पे, फर्स्ट फैबेसी वाला है, सेकेंड सोलिनेसी वाले हैं, एल यानी लास्ट लिलिएसी वाले। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और फैमिली है, लेकिन डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो है बच्चा ब्रासिकेसी। डिटेल डिस्क्रिप्शन इसकी गिवन नहीं है, केवल बच्चे इसके फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम, तो हम उतना ही कर लेंगे, केवल फार्मूला डायग्राम कर लेंगे, काम बन जाएगा। चलिए, सभी को ये वाला ट्रिक सबसे पहले याद हो गया, क्योंकि मैं बार बार आपको फैमिली से रिलेट करते जाऊंगा, गड़बड़ नहीं करना। तो फैबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी, ब्रासिकेसी, हर फैमिली में ढेर सारे क्या होते हैं बच्चा, जीनस, और हर जीनस के अंदर ढेर सारे स्पीसीज आएंगे। यानी एक तरह से कहें फैमिली के अंदर में ढेर सारे प्लांट के बारे में आप पढ़िएगा। जैसे आपने फैबेसी पढ़ा ना,
इसमें लेग्यूम वाले प्लांट आ जाते, दाल वाले आते, तो ढेर सारे प्लांट आ जाएंगे। सोलेनेसी वाले में सब्जी वाले आ जाएंगे। तो यानी कि जो आप पढ़ रहे हो उसके अंदर में ढेर सारे आप प्लांट के एग्जाम्पल आने वाले। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था ट्रिक्स में कि आप आराम से सबसे पहले आप यहाँ पर एफ लिखिए फैबेसी फैमिली, एस लिखिए सोलेनेसी फैमिली, एल लिखिए लिलेसी फैमिली और बी लिखिए बच्चा ब्रासिकेसी। एफ एस एल बी लिख दीजिए। पहला ट्रिक याद हुआ, एफ एस एल बी लिख दीजिए। अब ये जो भी फैमिली एनसीईआरटी में है सभी के फ्लावर बच्चा बाइसेक्सुअल है, सबको याद है। एनसीईआरटी में जो भी फैमिली है वो बच्चा सभी के सभी बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक नंबर 1 हो गया। सभी फैमिली कैसी बच्चा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब है कि इनके अंदर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम भी मौजूद है। डन। एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही फ्लावर में मौजूद है, तभी तो बाइसेक्सुअल होगा। डन हो गया। चलिए अब ट्रिक नंबर 2। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 है कि एनसीईआरटी में जो भी फैमिली है बच्चा, ये फैबेसी है तो ये डाइकॉट है। ये कैसी है बच्चा, डाइकॉट। सोलेनेसी डाइकॉट है, लिलेसी मोनोकॉट है बच्चा, याद रखिएगा। लिलेसी थोड़ा अलग है, मोनोकॉट। ब्रासिकेसी ये भी बच्चा डाइकॉट है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन कौन डाइकॉट, कौन कौन मोनोकॉट, सर याद है, सबको याद ना। चलिए, तो एनसीईआरटी में केवल कौन सी फैमिली मोनोकॉट है, आंसर इज द लिलेसी। डन। जिस फैमिली में जो भी बच्चा डाइकॉट होता है, जो भी बच्चा डाइकॉट होते हैं उनके अंदर कैलिक्स और कोरोला दिखते, कैलिक्स कोरोला दिखते। जो भी बच्चा डाइकॉट है तो कैलिक्स कोरोला होंगे। कैलिक्स वही हरा वाला रिंग, कोरोला वही कलरफुल, जैसे रोज में देखा होगा कलरफुल वाला पार्ट। तो जो भी डाइकॉट है उसमें कैलिक्स कोरोला होंगे। सर जो मोनोकॉट है, आप बताओ मोनोकॉट में कैलिक्स कोरोला होगा लेकिन आपस में दोनों एक कलर एक शेप साइज के होंगे, तो आप पता नहीं कर सकते कैलिक्स कौन कोरोला कौन, तो दोनों एक तरह से इनडिस्टिंग्विश्ड हो गए, अब पता नहीं कर सकते। इसलिए हम एक नया रिंग कहेंगे, एक वर्ल कहेंगे। वर्ल मतलब रिंग नाम देंगे, जिसका नाम देंगे बच्चा पेरियन, पी फॉर पेरियन। याद रहेगा, फिर से बोलो। जो भी मोनोकॉट होते हैं उनके अंदर कैलिक्स कोरोला होते हैं लेकिन दोनों आपस में ऐसा मिक्स हो जाते हैं कलर के मामले में, शेप साइज के मामले में, कि हम पता नहीं कर सकते कि कैलिक्स कौन कोरोला कौन। तो दोनों मिक्सिंग हो गया तो एक नया रिंग बनेगा बच्चा पेरियन। तो लिलेसी मोनोकॉट है तो बच्चा पेरियन केवल मोनोकॉट में पाया जाएगा, यानी लिलेसी में पाया जाएगा। डन, ट्रिक याद हो गया। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब यहां पास आपको बता दूं जो भी बच्चा डाइकॉट होता है उनमें कैलिक्स के मेंबर सेपल 5 होंगे, पेटल यानी जो कोरोला के मेंबर पेटल वो भी 5 होंगे। फिर से बोलो, जो भी बच्चा डाइकॉट होते हैं इन डाइकॉट में सेपल का नंबर 5, पेटल का नंबर 5 यानी पेंटामेरस। एक एक्सेप्शन है, वो है ब्रासिकेसी फैमिली, वो डाइकॉट होने के बावजूद टेट्रामेरस है, यानी वो सेपल और पेटल का नंबर 4-4 होंगे। आई बात समझ में? फिर से बोलो, तो जो भी डाइकॉट है वो पेंटामेरस है, यानी सेपल 5 पेटल 5। तो देख लीजिए, यहां लिख दो बच्चा 5, यहां लिख दो बच्चा 5। देखिए लिखने का बस तरीका चेंज करो, 1 + 2 + 2। अरे है तो 5 ही ना, अरे है तो 5 ही, बस लिखने के लिए मैंने 1 + 2 + 2 वर्ड यूज कर दिया, है तो 5। चलिए, सोलेनेसी सर ये भी तो डाइकॉट है तो सेपल का नंबर 5, पेटल का नंबर 5। आगे बात समझ में, कोई गड़बड़ नहीं। चलिए, एक एक्सेप्शन ब्रासिकेसी है, कैसा सर, ये है तो डाइकॉट लेकिन बेटा टेट्रामेरस, यानी कि सेपल, कैलिक्स के मेंबर को सेपल कहते हैं। नंबर कितना बचा, 4, 2 + 2 लिख दिया, क्या दिक्कत है भाई, है तो 4 ना। कोरोला उसके मेंबर को पेटल कहते हैं, ये भी कितना है बच्चा, 4, तो टेट्रामेरस याद हो गए। जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट कौन सा है सर, लिलेसी है, वो बच्चा ट्राइमेरस होता है। क्या होते हैं, ट्राइमेरस। लेकिन सेपल पेटल तो फ्यूज्ड है, पता नहीं चलता, तो उसकी जगह क्या वर्ड है बच्चा, पेरियन। पेरियन के यूनिट को टेपल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, टेपल। ये 3 या 3 के मल्टीपल में होते हैं, मोनोकॉट में 3 या 3 के मल्टीपल।
तो लिलेसी में एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा 3+3। 3+3 कहने का मतलब क्या है बोलिए, यानी कि यहाँ पर टेबल का नंबर 3 के मल्टीपल में है, यानी हो गया ना ट्राइमेरस। तो याद हो गया ट्रिक, जो भी डाइकॉट पेंटामेरस, एक्सेप्शन ब्रासिकेसी टेट्रामेरस वाले, जो मोनोकॉट ट्राइमेरस। डन, यहां तक याद हो गया। अब सोचना ध्यान से, ठीक है। जो बच्चा डाइकॉट होता है उसके अंदर में रूट टैप रूट सिस्टम, जो डाइकॉट टैप रूट सिस्टम। अब टैप रूट फाइब्रस रूट क्या है हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे। जो बच्चा डाइकॉट है टैप रूट सिस्टम, और मोनोकॉट के अंदर में फाइब्रस रूट होते हैं, याद आया आपको। तो फिर से बोलू, डाइकॉट में कैसा रूट, टैप रूट, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट, ये भी तो याद है। और जो डाइकॉट होते हैं उनके अंदर वेनेशन कैसा, लीफ में कैसा वेनेशन, नेटवर्क लाइक होता है, रेटिकुलेट। जो भी डाइकॉट रेटिकुलेट, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन। क्या बच्चा सभी के वेनेशन याद हो गए, फटाफट बोलो। सभी के रूट सिस्टम याद हो गया, डाइकॉट तो टैप रूट, फैबेसी डाइकॉट है तो टैप रूट। चलो सोलेनेसी ये भी डाइकॉट है ये भी टैप रूट। चलिए लिलेसी ये बच्चा मोनोकॉट है फाइब्रस रूट, ब्रासिकेसी ये डाइकॉट है तो टैप रूट। डन, सभी को याद होगा। वेनेशन बताइए आप लोग, जो भी डाइकॉट होगा रेटिकुलेट वेनेशन, याद आया, रेटिकुलेट वेनेशन, हाँ सर याद आ गए। जो भी डाइकॉट रेटिकुलेट, जो भी डाइकॉट रेटिकुलेट रेटिकुलेट। और जो मोनोकॉट होते हैं उनके अंदर कैसा वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, याद हो गया। चलिए अब ट्रिक नंबर सेकंड, एनसीईआरटी की पहली फैमिली कौन है, फैबेसी है। अगर फैबेसी फर्स्ट फैमिली है तो कार्पेल का नंबर बच्चा 1। सोलेनेसी सेकंड फैमिली है, कार्पेल का नंबर 2। बड़ा आसान सा ट्रिक है। लिलेसी थर्ड फैमिली है तो कार्पेल का नंबर 3। बड़ा आसान है भाई, फर्स्ट फैमिली 1 कार्पेल, सेकंड फैमिली 2 कार्पेल, थर्ड फैमिली 3 कार्पेल। और ब्रासिकेसी इसमें 4 कार्पेल नहीं करना है, ये बेटा सोलेनेसी का भाई है, B4 भाई याद रखिए, किसका भाई, सोलेनेसी का। तो इसमें भी कार्पेल का नंबर 2। डन। अब जहां भी कार्पेल 1 से ज्यादा, जैसे यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, कार्पेल 1 से ज्यादा तो बच्चा मल्टी कार्पेलरी। जहां 1 कार्पेल है मोनोकार्पेलरी। अगर कार्पेल 1 से ज्यादा है तो मल्टी कार्पेलरी, पॉलीकार्पेलरी से को कहते हैं। तो यहां जितने भी कार्पेल मल्टी कार्पेलरी वाले सारे कार्पेल बच्चा फ्यूज्ड है, ब्रैकेट में लिखा, यानी इसमें 2 कार्पेल है लेकिन दोनों आपस में फ्यूज्ड है, सिनकार्पस, ब्रैकेट में लिखा। यहाँ कार्पेल का नंबर 3 है, तीनों फ्यूज्ड है, सिनकार्पस। यहाँ पर 2 कार्पेल दोनों फ्यूज्ड है, सिनकार्पस, यानी जो भी 1 से ज्यादा कार्पेल है वो बच्चा सिनकार्पस है एनसीईआरटी में। चलिए अब नेक्स्ट, एनसीईआरटी की जो भी फैमिली है बच्चा उसमें ओवरी सुपीरियर है, डैश नीचे लगाइएगा। जो भी फैमिली सुपीरियर ओवरी, सोलेनेसी सुपीरियर ओवरी डैश नीचे, लिलेसी सुपीरियर ओवरी डैश नीचे, ब्रासिकेसी सुपीरियर ओवरी डैश नीचे। तो फिर से बोलो, एनसीईआरटी की सारी फैमिली सुपीरियर ओवरी। एनसीईआरटी की सारी फैमिली का कार्पेल याद, हाँ सर, पहली फैमिली 1 कार्पेल, दूसरी फैमिली 2 कार्पेल, तीसरी फैमिली 3 कार्पेल, और ब्रासिकेसी भी भाई है किसका, सोलेनेसी का, 2 कार्पेल। डन। चलिए जहां बच्चा सुपीरियर ओवरी होता है वहां फ्लावर हाइपोगाइनस होते हैं। अगर ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर कैसा, हाइपोगाइनस। तो एनसीईआरटी में 4 फैमिली, चारों हाइपोगाइनस, ये भी याद होगी आप लोगों को। चलो अब देखिए एनसीईआरटी में एक और चीज दिया है, देखिए यहाँ पास कार्पेल वाला मैं क्लियर कर दूं। तो आपने एक वर्ड पढ़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या नाम सर, गाइनोशियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम। यूनिट का नाम सभी को मालूम है सर, पिस्टिल और कार्पेल। अगर कार्पेल का नंबर 1 तो क्या नाम, मोनोकार्पेलरी। अगर कार्पेल का नंबर 1 से ज्यादा, मल्टी कार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी। डन। अगर मल्टी कार्पेलरी है तो हो सकते हैं कि सारे के सारे फ्री हो या फ्यूज्ड हो, तो हम क्या लिखेंगे, GN। N का मतलब नंबर ऑफ कार्पेल है, सारे फ्री है सर, GN
ब्रैकेट में सारे कार्पेल फ्यूज्ड है। अगर फ्यूज्ड है तो नाम सिनकार्पस, अगर फ्यूज्ड है तो नाम बोलिए सिनकार्पस। लेकिन अगर सारे फ्री हैं बोलिए क्या नाम देंगे, बोलो। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो सर नाम क्या देंगे, बोलो एपोकार्पस। डन, सभी को समझ में आ गया? चलो, तो कोई गड़बड़ नहीं करोगे। चलो अब देखिए ध्यान से, तो अब मुझे बताओ यहां पास, हाँ, तो यहां पास अब मैं पूछ रहा हूं, ये देखिए बच्चा स्टिग्मा है, ये बच्चा क्या है स्टाइल, ये बच्चा क्या है ओवरी को अगर आपने कट किया तो अंदर में बच्चा चैम्बर मिलेंगे। देखिए ओवरी के अंदर में ये होगा प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से जुटा रहेगा बच्चा ओव्यूल। जो ओव्यूल बाद में क्या बनेगा, सीड। ओव्यूल बाद में क्या बनेगा बच्चा, सीड। अगर मैंने ओवरी को ट्रांसवर्स कट किया तो कट करने के बाद अंदर में एक खाली जगह बना तो इसे चैम्बर कहते हैं, यूनिलोक्यूलर। अगर बच्चा इसके अंदर पार्टीशन कर दिया, जैसे टमाटर में देखा होगा, पार्टीशन कर दिया, दो चैम्बर बन गए, बाइलोक्यूलर। और अगर मैंने ऐसे बना दिया तो बताइए कितने चैम्बर हो गए सर, 1 2 और 3, ट्राइलोक्यूलर। इसी तरह से मैंने ऐसे बना दिया, टेट्रालोक्यूलर। भिंडी खाया है, लेडी फिंगर भिंडी आपने खाया बच्चा, वहां पर तो ढेर सारे लोक्यूल दिखते हैं, ढेर सारे लोक्यूल दिखते होंगे, 5 दिखते होंगे आपको। ठीक है, अब ध्यान सुनना, तो एनसीईआरटी के बच्चा फर्स्ट फैमिली फैबेसी, सेकेंड सोलेनेसी, थर्ड लिलेसी, फोर्थ ब्रासिकेसी। डन, चलो बोलना फटाफट। फैबेसी में कार्पेल का नंबर 1, सोलेनेसी में कार्पेल का नंबर 2, लिलेसी में कार्पेल का नंबर 3, ब्रासिकेसी में बोलिए 2 होगा। जहां भी एक से ज्यादा कार्पेल मल्टी कार्पेलरी। अगर एनसीईआरटी में मल्टी कार्पेलरी है तो वो बच्चा फ्यूज्ड है, यानी सिनकार्पस है, सिनकार्पस है और सिनकार्पस है। डन। जहां भी एनसीईआरटी में जो भी फैमिली है वो बच्चा सुपीरियर ओवरी है, ऐसे डैश लगाइएगा। ठीक है, याद हो गया। अब पहली फैमिली फैबेसी बेटा लोक्यूल, 1 यूनिलोक्यूलर, एक ही लोक्यूल मिलेंगे, एक कार्पेल तो एक लोक्यूल। सेकेंड फैमिली 2 कार्पेल तो 2 लोक्यूल, बाइलोक्यूलर। थर्ड फैमिली लिलेसी 3 कार्पेल, ट्राइलोक्यूलर। और ब्रासिकेसी बच्चा कितने हैं कार्पेल, 2, तो लोक्यूल भी कितने होंगे बच्चा, बाइलोक्यूलर। क्या सबके लोक्यूल याद हो गए, बोलो सभी लोग। अरे जितने कार्पेल उतना लोक्यूल, जितने कार्पेल उतना ही चैम्बर, यानी उतना लोक्यूल होगा। क्या यहां तक सबको याद हो गया, फटाफट बोलो। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर हैंड रेस करना, एक बार रिपीट करने दो। एनसीईआरटी की जो भी फैमिली है वो कैसी है बच्चा, बाइसेक्सुअल। देख लीजिए, बाइसेक्सुअल 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 है, बाइसेक्सुअल है। चलिए, एनसीईआरटी की जो भी फैमिली है वो बच्चा डाइकॉट है, एक्सेप्शन कौन है, लिलेसी। जो डाइकॉट है कैलिक्स कोरोला होंगे, कैलिक्स कोरोला होंगे, कैलिक्स कोरोला होंगे। मोनोकॉट में है कैलिक्स कोरोला, लेकिन आपस में इस तरह से बन गए हैं कि पता ही नहीं चलता कैलिक्स कौन कोरोला कौन। तो नया रिंग पेरियंथ, यूनिट का नाम टेपल, यूनिट का नाम टेपल। तो जो मोनोकॉट पेरियंथ होगा टेपल होंगे। चलिए, अब फिर मैंने क्या ट्रिक आपको दिया, जो भी डाइकॉट पेंटामेरस, इसलिए फैबेसी में सेपल का नंबर 5, पेटल का नंबर 5, क्योंकि पेंटामेरस है, डाइकोट है। सोलेनेसी डाइकोट है, पेंटामेरस होगा। ठीक है, लिलेसी मोनोकोट है, ट्राइमेरस 3 या उसके मल्टीपल वाले होते हैं, तो याद है कि 6 है। अब ब्रासिकेसी डाइकोट है, लेकिन एक्सेप्शन है, वो टेट्रामेरस होगा, तो सेपल का नंबर 4, पेटल का नंबर 4। यहां तक याद। चलिए, अब मैंने सबका कार्पेल याद करा दिया, सभी का कार्पेल याद। फर्स्ट फैमिली 1 कार्पेल, सेकंड फैमिली 2 कार्पेल, थर्ड फैमिली 3 कार्पेल, फोर्थ फैमिली में भी 2 कार्पेल। लोक्यूल भी सबका याद, पहली फैमिली 1 लोक्यूल, दूसरी फैमिली 2 लोक्यूल, तीसरी फैमिली 3 लोक्यूल, और फोर्थ वाले में बच्चा बाइलोक्यूलर ही होंगे। क्या यहां तक सबको याद है? चलो बताओ, टैप रूट सिस्टम कहां कहां याद हो गए, कहां कहां फाइब्रस रूट याद है सर, मोनोकॉट में फाइब्रस और डाइकॉट में टैप रूट, खत्म। मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट में
रेटिकुलेट वेनेशन, ये भी याद हो गया। तो बताओ यहां तक सभी को याद है? फटाफट हैंड रेज करो, फटाफट हैंड रेज कीजिए, क्योंकि पहले भी पढ़ा है तुम लोगों को, फिर से रिवाइज भी करना है। फटाफट बोलो, यहां तक सबको याद हो गया ना? एकदम बच्चा में एनसीईआरटी चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, लेकिन मैंने पढ़ाया है, रिकॉल हो जाएगा जल्दी। चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी के बच्चा सारे सिमेट्री याद करेंगे। सिमेट्री, फ्लावर को काटिए कैसा दिखेगा। तो चलिए आपको मैंने ऐसा बताया भी होगा सिमेट्री के बारे में, ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए सिमेट्री के बारे में, ध्यान सुनना। सिमेट्री कहने का मतलब फ्लावर को आप काटिए तो क्या ये दो पार्ट्स में टूटते हैं? ये बच्चा काट करके देखिए। तो अगर वो दो पार्ट में नहीं टूटा, इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में नहीं टूटे, तो क्या नाम बच्चा? आप बोलिए एसिमेट्रिकल। क्या नाम बच्चा? एसिमेट्रिकल। चलिए, लेकिन वो दो इक्वल पार्ट में टूटा तो क्या कहोगे? सिमेट्रिकल। क्या कहेंगे बच्चा? सिमेट्रिकल। लेकिन वो बस बच्चा एक ही प्लेन से दो इक्वल में टूटता है, जैसे फैबेसी फैमिली में बटरफ्लाई के तरह, इस तरह से बना होगा स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई की तरह। तो यहां पर बच्चा सेंटर है, सेंटर से प्लेन ले जाइए, बस इसी प्लेन से दो इक्वल में टूटेगा। बस इसी प्लेन से। क्या बच्चा इस प्लेन से दो इक्वल में टूटेगा? नहीं टूटेगा। इस प्लेन से टूटेगा? नहीं टूटेंगे। बस एक ही प्लेन से टूट रहा है। तो ऐसा सिमेट्रिकल फ्लावर जो बस एक ही प्लेन से दो इक्वल में टूटे, तो उसी को हम लोग कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, और बॉटनी में इसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। बॉटनी में क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक। और इसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं परसेंटेज से। डन। चलिए, और अगर एक से ज्यादा प्लेन से, जैसे बच्चे ये फ्लावर है, ये सेंटर है, आप यहां से कट मारो दो इक्वल में, यहां से कट मारो दो इक्वल में, यहां से दो इक्वल में, दो इक्वल में, तो कहीं से भी कट मारिए दो इक्वल में, यानी एक से ज्यादा प्लेन से दो इक्वल में टूट रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं बच्चा जूलॉजी में रेडियल सिमेट्री, और यहां इसे हम लोग कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। बॉटनी में नाम एक्टिनोमॉर्फिक। डन। सर सिंबल डॉक्टर वाला सर्कल बनाइए, प्लस बना दीजिए, सर्कल एंड प्लस, सर्कल एंड प्लस। तो अब बताओ एनसीईआरटी में फैमिली फैबेसी, एनसीईआरटी में फैमिली एफएसएल भी, एफएसएल एंड बी। अब देखिए एनसीईआरटी की सारी फैमिली बच्चा एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्सेप्ट फैबेसी, फैबेसी जाइगो है, बाकी सभी एक्टिनो, बाकी सभी एक्टिनो। क्या सभी फैमिली का सिमेट्री भी याद हो गया? हाँ सर, सिमेट्री भी हमें सबका याद हो चुका है, देख लीजिए। तो एनसीईआरटी के सारे हमें सिमेट्री याद है, फैबेसी, सोलेनेसी एक्टिनोमॉर्फिक, लिलेसी एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। बस एक ही फैमिली जाइगोमॉर्फिक है, क्योंकि बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर बना देती है, तो बस एक ही प्लेन से दो इक्वल में टूटेगा। चलिए डन। सर एसिमेट्रिकल के एग्जांपल आपको ऑलरेडी बताया था, कैना नाम का फ्लावर, याद करो, पेज नंबर 72 एनसीईआरटी का होगा, कैना नाम का पढ़िएगा। चलिए अब मुझे बताइए, यहां तक सबको ट्रिक्स याद हो गई भाई? चलिए अब हमें देखना है एक वर्ड बच्चा ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या है? ध्यान सुनना सभी लोग, ध्यान सुनिए। ये बच्चा स्टेम, स्टेम पे ये बच्चा नोड, नोड से यहां से बना है बच्चा फ्लावर, एफ फॉर फ्लावर। ये बच्चा डंठल का नाम पेडिसिल, स्टॉक ऑफ फ्लावर, जो बच्चा फ्लावर को स्टेम से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? पेडिसिल। ठीक है। अगर बच्चा लीफ का पूछे, लीफ को जोड़ने वाला डंठल, तो उसे कहेगा पेटियोल। क्या कहेंगे? पेटियोल। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लीफ को जोड़ने वाला पेटियोल, फ्लावर को जोड़ने वाला पेडिसिल। इस पेडिसिल के बेस पे, पेडिसिल के बेस पे कुछ रिड्यूस लीफ पाए जाते हैं, कुछ रिड्यूस लीफ पाए जाते हैं। ये पूरा रिड्यूस लीफ का जो रिंग बनेगा ना, इस रिंग को कहते हैं बच्चा ब्रैक्ट। क्या कहते हैं बोलो? ठीक है, ब्रैक्ट। रिड्यूस लीफ को क्या कहेंगे बच्चा? ब्रैक्ट। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट है तो आप लिखिएगा ब्रैक्टिएट फ्लावर, अगर नहीं है बच्चा तो आप लिखिएगा EBR, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। या तो बच्चा आप छोड़ दीजिए, नहीं लिखना है, दोनों ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है कि EBR लिखे, अगर छोड़ दीजिए चलेगा। तो एनसीईआरटी की फैमिली फैबेसी,
एनसीईआरटी की फैमिली सोलेनेसी, लिलेसी, ब्रासिकेसी। एनसीईआरटी में ध्यान से देखना, एनसीईआरटी के बस बच्चा लिलेसी फैमिली में एनसीईआरटी ने ब्रैकेट बनाया है, बाकी जगह पे ब्रैकेट नहीं होते। लेकिन गलत मीनिंग नहीं निकालना है, सर मोनोकॉट में ब्रैकेट होता है और डाइकॉट में नहीं होते, ऐसा ही क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। बस लिलेसी में ब्रैकेट है, बाकी जगह पे ब्रैकेट नहीं पाए जाएंगे। व्हाट इज द ब्रैकेट? रिड्यूस लीफ ऑन द बेस ऑफ पेडिसिल, पेडिसिल के बेस पे रिड्यूस लीफ पाए जाएंगे, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रैकेट। डन, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? तो मुझे बताइए ब्रैकेट कहां पाया जाएगा? केवल एनसीईआरटी में देखे लिलेसी में। क्लियर है सभी को? हाँ सर, बोलो यहां तक डन? डन, सबको आ रहा है समझ में? चलो अब सबके बच्चा हम पढ़ेंगे, सभी के अंदर में जो सीड बनेगा उनमें एंडोस्पर्म है या नहीं, एंडोस्पर्म है या नहीं है, आपको मैं पहले भी बताया हूं, ध्यान सुनिए। तो जब मैंने आपको सीड टॉपिक पढ़ाया होगा तो आपको बोला होगा कि सीड के अंदर 3 चीज, एक तो हो गया बच्चा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में कौन कौन पार्ट आता है? कॉटिलिडन, एम्ब्रियोनल एक्सेस, रेडिकल, ये है बच्चा एम्ब्रियो, ये पूरा पार्ट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सेस एंड कॉटिलिडन। फिर आ गया सीड कोट, बताया था सीड कोट, ठीक है। अब अगर बच्चा सीड डाइकॉट है तो यहां एंडोस्पर्म नहीं होगा, डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं होते। मोनोकॉट में एंडोस्पर्म होगा, जो मोनोकॉट है उसमें एंडोस्पर्म पाए जाएंगे। तो मोनोकॉट में एंडोस्पर्मिक सीड, डाइकॉट में नॉन एंडोस्पर्मिक। एक आध एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन में बच्चा एक सीड है कैस्टर नाम का, डाइकॉट है लेकिन बच्चा उसमें एंडोस्पर्म पाए जाएंगे। इसी तरह से मोनोकॉट में एंडोस्पर्म होने चाहिए, लेकिन एक एक्सेप्शन है, नाम है बच्चा ऑर्किड का, मोनोकॉट होने के बावजूद एंडोस्पर्म नहीं होता। डन, याद होगा? तो जो भी डाइकॉट एंडोस्पर्म एब्सेंट, नॉन एंडोस्पर्मिक, एक्स एल्बुमिनस सीड एक्सेप्ट कैस्टर और सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी कैसा है? डाइकॉट है, रूल क्या था? एंडोस्पर्म नहीं होने चाहिए, फिर भी है, फिर भी बच्चा है, क्या है? सोलेनेसी के अंदर में एंडोस्पर्म होंगे। चलिए अब देखिए फटाफट बताइएगा, पहली फैमिली फैबेसी, सेकेंड सोलेनेसी, थर्ड लिलेसी, फिर ब्रासिकेसी। चलो बोलो, फैबेसी मटर डाइकॉट है तो एंडोस्पर्म नहीं होगा। चलिए सोलेनेसी डाइकॉट है, डाइकॉट है फिर भी एंडोस्पर्म रखेगा, एक्सेप्शन। चलिए लिलेसी मोनोकॉट है, एंडोस्पर्म रखिए। ब्रासिकेसी हम तो डाइकॉट है, एंडोस्पर्म नहीं रखेंगे। तो किस फैमिली में एंडोस्पर्म होगा, किस में नहीं होंगे? क्या याद आया? फटाफट बोलिए, याद रहेगा ना? जो भी डाइकॉट एंडोस्पर्म नहीं होते, एक्सेप्शन सोलेनेसी में होगा, बाकी ट्रिक से तो याद हो गए, सबका एंडोस्पर्म भी याद हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखें सभी के, अब देखना है सर हमने सब कुछ पढ़ लिया, सर ये गाय एंड्रोशियम का क्या चक्कर है सर, यानी सभी फैमिली में एंड्रोशियम बताइए। चलिए सब एंड्रोशियम में बच्चा कुछ ना कुछ नया चीज, ध्यान सुनना। फैबेसी में बच्चा 10 कितने होंगे? 10 स्टेमेन होंगे, 9 एक गुच्छे में, 9 एक गुच्छे में और एक बच्चा अलग, 10 स्टेमेन 9 एक गुच्छे एक अलग। एनसीईआरटी बोलेगा डाई एडल्फस, क्योंकि 2 बंडल बन गए, 9 अलग एक अलग, डाई एडल्फस। चलिए सोलेनेसी, सोलेनेसी के अंदर में तो बड़ा याद करना आसान है, सेपल का नंबर 5, पेटल का नंबर 5, स्टेमेन का नंबर 5। अरे बड़ा आसान है, सेपल भी 5, पेटल भी 5, स्टेमेन भी 5। कैसे याद करना है? ट्रिक सीखिए, 5 5 5, स्टेमेन सेपल 5, 5 पेटल 5, स्टेमेन 5, 5 5 5, बट फ्यूज्ड, फ्यूज्ड याद रहेगा, सेपल 5, पेटल 5, स्टेमेन भी 5, लेकिन सेपल और पेटल फ्यूज्ड। तो सर स्टेमेन नहीं है फ्यूज? नहीं बच्चा, यहाँ एनसीईआरटी ने ऐसे टोपी पहनाया है, क्यों पहनाया अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए कोई टेंशन नहीं है। चलिए
इसी तरह से लिलेसी में अब बच्चा देखिए यहाँ पास 5 के बाद क्या था 6। देखिए सोलेनेसी में कितने थे स्टेमेन सर, वहां तो 5 था, 5 के बाद क्या याद रखेंगे 6, ठीक है। लेकिन टोपी एनसीईआरटी ने बच्चा यहाँ पहना दिया, सर इसका मीनिंग क्या है भी सीख लेते हैं। चलो अब ब्रासिकेसी आओ, एनसीईआरटी में देखिए बच्चा, एनसीईआरटी में लिखा है 2+4, 2+4। कोई बच्चा टोपी उपी नहीं पहना है, किसी से जुड़े उड़े नहीं है, बस सर 2+4 का मीनिंग क्या है डिटेल कर देंगे, अभी डिटेल से चलते हैं। तो अब हम लोग सभी फैमिली के थोड़े डिटेल में जाते हैं, डायग्राम फार्मूला आपको वापस से सिखाया जाता है। चलो सबसे पहले हमने सीखा बच्चा, सीखते हैं सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली का डायग्राम और फार्मूला देखिएगा, ठीक। ध्यान सुनो, अब देखिए यहां पास आपको क्या याद रखना है सोलेनेसी के अंदर में। सबसे पहले फार्मूला, फार्मूला का रूल, सबसे पहले बच्चा ब्रैकेट लिखा जाता है। सर यहां ब्रैकेट नहीं है, ईबीआर लिखना है क्या, आपकी मर्जी मत लिखिए। फिर आपको लिखना पड़ेगा सिमेट्री, सर यहाँ सिमेट्री तो एक्टिनोमॉर्फिक है, हाँ सर। फिर लिखना पड़ेगा यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, सर सारी फैमिली तो बाइसेक्सुअल है, हाँ। तो सबसे पहले ब्रैकेट है या नहीं लिखना है, फिर सिमेट्री लिखना है, फिर यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल है। अगर बाइसेक्सुअल है तो यहाँ एंडोशम गाइनोशम तो ये होंगे, और सोलेनेसी डाइकोट है तो कैलिक्स कोरोला भी होंगे, हाँ सर कैलिक्स कोरोला भी होंगे। डन। चलिए अब ट्रिक क्या सिखाया, 5 5 5 फ्यूज्ड फ्यूज्ड, इसको फ्यूज मत करना, स्टेमेन को टोपी पहना देना, होगी बात खत्म। 5 5 5 फ्यूज फ्यूज, डन खत्म। सर कार्पेल का नंबर, अरे सेकेंड फैमिली है, कार्पेल का नंबर 2, दोनों फ्यूज, सुपीरियर ओवरी। हो गया बच्चा सोलेनेसी फैमिली का फार्मूला याद। क्या किसे किसे याद हो गया फटाफट बोलो, आप एनसीईआरटी में देखिएगा मिल जाएगा। किसे किसे सोलेनेसी का फार्मूला याद होगी, पहले भी बताया तो याद हो जाना चाहिए ना। हाँ डन 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 कर। अब डायग्राम बनाना सिखाऊं, चलो डायग्राम बनाना सीखते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बच्चा आप एक सर्कल बनाइए, ठीक है। आपने एक सर्कल बनाया, चलो सेकंड पेज पे बनाऊं क्या, चलिए एक सर्कल बना। इस सर्कल में बच्चा आप केवल बनाना चाहते हो कैलिक्स को, क्या बनाना चाहते हो कैलिक्स। कैलिक्स का मेंबर सेपल, 1 सेपल, 2 सेपल, 3 सेपल, 4 सेपल, 5 सेपल, ठीक है। सेपल को थोड़ा ऐसा मून हाफ मून की तरह बना दीजिए। सेपल कितने बचे, 5। सारे सेपल फ्री ऑफ फ्यूज, सर फ्यूज जोड़ दीजिए, सारे सेपल फ्यूज्ड है जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, हाँ सर जोड़ दिया। चलिए अब एक और सर्कल बनाइए, एक और सर्कल बनाइए, किसके लिए, पेटल के लिए। कितने पेटल, 5, 1 2 3 4 और 5। कितने पेटल है भाई, 5। तो ये हमने बना दिया, एक पेटल, दूसरा पेटल, तीसरा पेटल, चौथा पेटल, पांचवा पेटल। टोटल पेटल 5 है, पांचों फ्यूज्डे, पांचों फ्यूज्डे हो गया भाई। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, इसी पेटल से जो जुड़े हुए हैं उसी से बेटा जुड़ गया कौन, स्टेमेन। तो स्टेमेन पेटल के ऊपर आ गया, इसलिए कहा गया इपी पेटेलस। क्या कहा, इपी पेटेलस, इसलिए टोपी पहनाया। कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, जो स्टेमेन है वो पेटल से जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम पड़ा इपी पेटेलस, ठीक है। चलिए हो गए, स्टेमेन भी हो गए 5, ठीक है भाई। अब आ जाओ अंदर में, गाइनोशियम। सोलेनेसी फैमिली याद करो कितने लोक्यूल। अब एनसीईआरटी में लिखा है, यहां पर देखिएगा बीच में स्वेलेन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जहां पर फूड भरा रहता है ये बच्चा प्लेसेंटा है ना, इसलिए टमाटर को काट करके देखिए प्लेसेंटा एकदम क्लियर कट दिखेगा। ये बच्चा स्वेलेन फुला हुआ प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से जुटे हुए ढेर सारे सीड, ढेर सारे सीड। डन हो गया, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में यहाँ पास ऐसा कोई डाउट बना होगा बच्चा, मदर एक्सेस ये क्या है मैं समझा दूंगा, ये मदर एक्सेस का क्या चक्कर है मैं समझा दूंगा, कुछ नहीं करना है। ये देखिए स्टेम है, ये बच्चा फ्लावर है, ठीक है, और ये बच्चा आप हो, यू,
ये आपकी आंखें, आप देख रहे हो अपनी आंखें से, तो आपने देखा तो फ्लावर जहां से जुड़ा हुआ है बच्चा, फ्लावर यहां से जुड़ा हुआ है ना, तो ये पार्ट को हम कहेंगे बच्चा मदर एक्सिस। क्या कहे बच्चा? मदर एक्सिस। जहां से जहां से फ्लावर स्टेम से जुड़ा हुआ है उस एक्सिस का नाम मदर एक्सिस। आप देखिएगा डॉट से ऐसे लिखाया जाता है। और आप बच्चा इस साइड से देख रहे हो तो आप याद रखिएगा, आप जिस साइड से देख रहे फ्लावर को, ये पास वाला पार्ट है, इसे कहेंगे हम लोग एंटीरियर। और जो दूर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट फ्लावर का, ये वाला पार्ट बच्चा पोस्टीरियर। आप इधर से देख रहे हो, नजदीक वाला पार्ट एंटीरियर यानी, और ये वाला पार्ट बच्चा पोस्टीरियर। तो आपका उल्टा क्या आया? मदर एक्सिस। तो ये है बच्चा मदर एक्सिस। और आप बच्चा नीचे से देख रहे हो, आप मदर एक्सिस के तो उल्टे साइड हो ना, तो ये वाला पार्ट पोस्टेरियर और ये वाला पार्ट बच्चा एंटीरियर होगा। याद रहा? आप देख रहे हो फ्लावर को, फ्लावर जहां से जुड़ा हुआ है मदर एक्सिस है, तो मदर एक्सिस के उल्टे साइड आप हो। आप जिस साइड से देख रहे हो फ्लावर का वो पार्ट एंटीरियर, और जो मदर एक्सिस की तरफ है वो बच्चा क्या होगा? पोस्टीरियर। तो मदर एक्सिस के तरफ वाला पोस्टीरियर, पास वाला एंटीरियर। क्या आपको फार्मूला डायग्राम सब याद हो गए? अब आगे चले, फटाफट बोलो बोलो। अब चले हम लोग सेकंड फैमिली में, बोलो फटाफट, हैंड रेस करो, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए। चलिए अब हम लोग सेकंड फैमिली कौन सी है बोलो, बोलिए। लिलेसी बता। चलो लिलेसी का, चलो तुम लोग इस बार बोलना लिलेसी के बारे में। चलो बताओ सबसे पहले, लिलेसी ब्रैक्ट होगा नहीं होगा? हाँ बी आर। यस सर, होगा। चलिए एक्टिनोजाइगो सर, एक्टिनोमॉर्फिक। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, सारी फैमिली बाइसेक्सुअल है, ठीक है। बाइसेक्सुअल है तो एंडोशियम गाइनोशियम होंगे, डन। सर ये मोनोगॉट है तो कैलिक्स कोरोला की जगह पे पेरियंथ होगा, ठीक है। पेरियंथ के मेंबर को टेपल कहेंगे, हाँ सर याद है। चलो कैसे याद करने के लिए बोला? सोलेनेसी में 5 5 वाले पढ़े, तो बच्चा 5 के बाद 6 आता है तो 3+3 पढ़ लो। फ्यूज्ड वाले होंगे क्यों, अभी बता दूंगा। और स्टेमेन में बच्चा 3+3, और टोपी यहां से पहना दीजिए। कार्पेल का नंबर 3, बताया ना, कार्पेल तो याद है बच्चा 3 है, आपस में फ्यूज्ड है। अभी फिगर से बाकी चीजें क्लियर होती है, अभी फिगर बनाने दो, हो जाएगा। तो चलो अभी बताओ, सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक रिंग, रिंग का नाम पेरियन, पेरियन के मेंबर को टेपल। तो यहां पास टेपल हम कितने बनाएंगे? 6। ये एक टेपल, ये दूसरा टेपल, और ये बच्चा तीसरा टेपल। कितने टेपल बनाए? 3। 3 टेपल मैंने बना दिया, डन। चलिए ये एक टेपल, ये दूसरा टेपल, ये बच्चा तीसरा टेपल। ये 3 टेपल बाहर है और ये बच्चा 3 टेपल अंदर है। ध्यान से देखना, ये रेड वाले, ये एक टेपल, 2 टेपल, 3 टेपल, यानी टेपल तो है 6। 3 बाहर 3 अंदर, 3 बाहर 3 अंदर, 3 बाहर 3 अंदर, टोटल टेपल 6। टोटल टेपल 6 है, टोटल टेपल 6 है, ठीक है। 6 हो गए भाई, 3 अंदर 3 बाहर। चलिए अब स्टेमेन की बारी। स्टेमेन बोलेगा 3 स्टेमेन, 3 स्टेमेन जो है वो आउटर साइड से जुड़े हुए हैं, 3 स्टेमेन आउटर साइड से जुड़े हुए हैं, और 3 स्टेमेन अंदर साइड से जुड़े हुए हैं, 3 स्टेमेन अंदर साइड से जुड़े हुए। टोटल कितने हो गए? 6। 3 बाहर टेपल से, 3 अंदर टेपल से जुड़े, इसलिए आपके एनसीईआरटी ने ऐसे टोपी पहना दिया क्योंकि स्टेमेन टेपल से जुड़ गया है।
इस कंडीशन को कहते हैं बच्चा, नीट में क्वेश्चन भी आया था, इपीफाइलस। इपीफाइलस या इसी को कहते हैं इपीटेपलस। इपीटेपलस क्योंकि ये टेपल से जुड़ गए, इपीटेपलस या इपीफाइलस। ठीक है, चलिए अब अंदर में आएगा कार्पेल, ये बना दिया, डन। कितने लोक्यूल? 3। तो ये बच्चा कुछ मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू किसका होता है साइन? ऐसा ही होता है ना, कुछ मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू का कार के साइन होते हैं ना, ऐसे ही बना दिए। अब यहां पास से आप ये बना दीजिए, क्या है ये रेड वाला? ये बच्चा प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से क्या जोड़ दिया बच्चा? सी जुड़ गए, डन, कहानी खत्म हो गया। हमारी लिलेसी फैमिली, यहाँ पर बच्चा एक डॉट बना दीजिए मदर एक्सिस, और यहाँ देख करके बच्चा मजे से तुम अपने आंखों से देख रहे हो, डन। मदर एक्सिस समझ में आ गया, जहां से वो जुड़ा हुआ था। क्या सभी को डायग्राम क्लियर हो गया? चलिए आगे चले। आसान सा, हाँ बोलो, डन है, आगे चले। यस सर। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब कौन सा फैमिली बता दूं आपको? सर फैबेसी बता दूं। फैबेसी ध्यान से सुनना, इसमें गड़बड़ हो जाता है। फैबेसी, चलिए भाई, फैबेसी फैमिली, फैबेसी। फैबेसी के अंदर ब्रैक नहीं है, डायरेक्टली हम लोग एक्टिनोजाइगो, सर जाइगोमॉर्फिक। ठीक है सर, बाइसेक्सुअल, डन। बाइसेक्सुअल है तो एंड्रोशियम गायनोशियम होंगे। चलिए सर, डाइकॉट है तो कैलिक्स कोरोला भी होगा, एकदम होंगे। चलिए बस लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करूंगा। यहाँ पर बच्चा कैलिक्स के मेंबर को क्या कहते हैं? सेपल। 1+2+ बच्चा 2, याद आया? ऐसे लिखा होगा। ठीक है, क्यों लिखा अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। पेटल का नंबर 5, क्या है बच्चा? 5। स्टेमेन अभी बताया था 9+1, 9 जुड़ करके एक गुच्छे बन गए, एक अकेला। और ये फर्स्ट फैमिली है, कार्पेल का नंबर 1 होगा। ओवरी सुपीरियर होती है, ऐसे ही होते हैं ना। सर आपने के और सी में उल्टा कर दिया। अरे के एंड, हाँ के एंड सी में उल्टा है। चलो तो इसे सुधार लेते हैं, इसको हमने, चलो यहां से हटा देते। के सी ए जी, के में लिखना था बच्चा डायरेक्टली 5, यहां लिखना था 1+2+2। ठीक है, शायद वहां भी गलत किया था, सुधार लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। चलिए, और यहां देखिए स्टेमेन कितना है बच्चा लोग? 9+1, 9 एक गुच्छे में, एक अकेला। कार्पेल का नंबर 1। चलिए फिगर बनाना सीखो फटाफट। देखो सबसे पहले आपको बनाना क्या है? कैलिक्स। कैलिक्स मेंबर सेपल कितने बच्चा? 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 और 5। ये पांचों आपस में जुड़े हुए, ये पांचों आपस में जुड़े हुए। ठीक है, पांचों आपस में जुड़े हुए, एक रिंग। अब पेटल का नंबर कितना? 5। लेकिन ध्यान से बच्चा, पेटल एक बहुत बड़ा, क्योंकि बटरफ्लाई की तरह बनी, एक बड़ा पेटल जिसे एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा स्टैंडर्ड या वेक्सिलम। स्टैंडर्ड और वेक्सिलम। साइड में बच्चा 2 और पेटल है, एनसीईआरटी ने इसे कहा है बच्चा विंग। क्या कहा? विंग। ठीक है, और अंदर की तरफ 2 और पेटल है, 2 और पेटल है जिसे बच्चा एनसीईआरटी ने कहा कील। क्या कहा बच्चा? कील। ये दोनों कील जो है आपस में जुड़े हुए, ये दोनों कील आपस में जुड़े हुए, इसलिए यहां पास लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ फिर से बोल दूं। एक पेटल बड़ा, क्या नाम? स्टैंडर्ड। 2 साइड में विंग, 2 और अंदर की तरफ कील, और ये बच्चा जुड़े हुए, इसलिए इसे नाम दिया स्टैंडर्ड, इसका नाम बच्चा विंग और इसका नाम बच्चा कील। तो लिखने का तरीका 1+2+2। अब समझ में आया? एक स्टैंडर्ड है, 2 बच्चा विंग है और 2 बच्चा कील है, 2 आपस में जुड़े हैं, इसलिए ब्रैकेट लगाए। चलिए ये भी आ गया सर समझ में। अब स्टेमेन है 10। 10 को कैसे लिखे सर? अब बोलो, किसी को याद आ रहा है? हाँ सर, एनसीईआरटी ने कैसे बनाया? ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी ने बच्चा ऐसे बनाया। यहाँ पर 10 स्टेमेन है, उसमें से 9, एक स्टेमेन, 2 3
4 5 6 7 8 9 9 स्टेमिन एक साथ है और एक स्टेमिन बच्चा अलग है। क्या एनसीईआरटी में ऐसे ही है ना? ये देखिए फिर से बोलो, ये रेड वाला बच्चा 9 स्टेमिन एक गुच्छे में ये बनाया है, 9 स्टेमिन एक गुच्छे में और एक स्टेमिन अलग है। तो ये हो गया बच्चा डाइएडल्फस, 9 एक गुच्छा एक अलग, तो इसी को कहते हैं बच्चा डाइएडल्फस। चलिए अब कार्पेल बनाना है, ऐसे बना दीजिए। लोक्यूल एक बनाना है, बस आप कुछ मत कीजिए बच्चा, यहाँ पर एक सीड वीड बना के दिखा दो, ठीक है, प्लेसेंटा सीड वगैरह बना दीजिए, एक लोक्यूल हो गया, याद हो गए। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है, मदर एक्सिस किधर है? सर मदर एक्सिस यहाँ होगा, टेंशन क्या है, मदर एक्सिस यहाँ पर है। तो मुझे बताओ, नीट का क्वेश्चन आया था, जिधर बच्चा, और तुम नीचे की तरफ हो ना, तुम नीचे की तरफ हो, नीचे से देख रहे हो, और मदर एक्सिस ऊपर की तरफ। तो जो मदर एक्सिस वाला पार्ट होता है बच्चा, वो कैसा होता है, पोस्टेरियर या एंटीरियर? तुम्हारी आंखें इधर क्लोज है तो ये पार्ट बच्चा एंटीरियर, और ये पार्ट बच्चा पोस्टेरियर। तो नीट में क्वेश्चन पूछा था, नीट में क्वेश्चन ये था, ठीक है, कि ये बताइए जो स्टैंडर्ड है वो एंटीरियर साइड है या पोस्टीरियर साइड? मुझे बोलो, जो स्टैंडर्ड है वेक्सिलम है, एंटीरियर साइड या पोस्टीरियर साइड? पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर। और जो बच्चा कील है वो किधर है बताइए तो, एंटीरियर या पोस्टीरियर? एंटीरियर। यही नीट का क्वेश्चन आया था। सभी बच्चों को क्या लगता है, सर ये तो आगे में ना, ऊपर में ना सर, ये हो गया एंटीरियर, और ये तो नीचे में सर हो गया पोस्टीरियर। अरे तुम कैसे देख रहे हो, तुम कहां से देख रहे हो? तुम तो मदर एक्सिस के उल्टे साइड में बैठे हो, तो तुम्हारे तरफ वाला एंटीरियर, तुम्हारे दूर वाला पोस्टीरियर। ये नीट में क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम बच्चे कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी पूरा बच्चा डिटेल से दे रखा है। जब आप फैबेसी फैमिली पढ़िएगा, पेटल को पढ़िएगा, पूरा डिटेल से दे रखा है। इस एस्टिवेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, किसी को याद है? वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। डन, सबको याद हो गया? चल अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोगों को एक फैमिली बचा जो कि डिटेल में नहीं करना है, जिसका नाम क्या है बच्चा, ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी, यानी ये मस्टर्ड फैमिली। ध्यान सुनना, इसमें ब्रैक्ट होगा नहीं, एक्टिनोजाइगो, एक्टिनो, एनसीईआरटी की सारी फैमिली एक्टिनो है, केवल फैबेसी को छोड़ करके। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, अगर बाइसेक्सुअल है तो एंडोशियम गाइनोशियम होंगी, ठीक है। यहाँ पर कैलिक्स कोरोला होगा, कैलिक्स कोरोला होगी, सेपल पेटल यानी होंगी। चलिए अब यहाँ पर क्या मैंने बोला, तो ये बच्चा टेट्रामेरस है। क्या है बच्चा, पेंटा नहीं है, ट्राई नहीं है, क्या बच्चा, टेट्रामेरस, यानी यहाँ सेपल 4 है, 2 + 2, 2 + 2। पेटल का नंबर 4 है, पेटल का नंबर 4 है। स्टेमेन कितना है, तो एनसीईआरटी में लिखा बच्चा 2 + 4। क्यों लिखा है मैं बता रहा हूं आपको, 2 + 4 है। चलिए, और कार्पेल का नंबर बच्चा 2 है, याद करो, फ्यूज वाले, सुपीरियर ओवरी वाले, याद आया? सर ये स्टेमेन का क्या चक्कर, ध्यान सुनेगा सभी लोग। स्टेमेन क्या होते हैं बच्चा कि 2 रिंग में, एक हो गया इनर रिंग और एक बच्चा आउटर रिंग। जो बाहर वाला रिंग है उसमें 2 स्टेमेन बच्चे छोटे साइज के, 2 स्टेमेन कैसे हैं बच्चा, छोटे साइज के। यहां देखिए 2 स्टेमेन छोटे साइज के, और अंदर वाले रिंग में बच्चा 4 स्टेमेन है, 1 2 3 और 4। अंदर वाले रिंग में 4 है, बड़े वाले। तो यहां पर देखिए एंडोशियम, एंडोशियम की यूनिट को स्टेमेन, बाहर रिंग में 2 छोटे साइज के, अंदर वाले में 4 बड़े साइज के, तो टोटल स्टेमेन 6, 2 + 4, इसी को हम लोग कहते हैं टेट्रा, टेट्रा। लेकिन एनसीईआरटी में है नहीं, डायनेमस, टेट्रा डायनेमस। याद हुआ तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखिएगा यहाँ लेंथ अलग अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। याद करिए एनसीईआरटी में लिखा है ना स्टेमेन में, सेल्विया प्लांट, मस्टर्ड प्लांट, उनमें स्टेमेन अलग अलग साइज के पाए जाते हैं। देखिए मैंने बना के दिखा भी दिया, यहाँ देखिए छोटे साइज वाले और यहाँ पर देखिए बड़े साइज वाले। आगे बात समझ में क्लियर है? चलो अब हम मैंने फिगर बना के दिखा देता हूं और इसको करता हूं कंप्लीट।
चलिए अब फिगर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपने बताया कितने बनाने सेपल 4 में से मैंने 2 बाहर वाले बना दिए, 2 बाहर वाले बना दिए, 2 अंदर वाले बना दिए, 2 अंदर 2 बाहर, कितने हो गए बच्चा 4। डन। अब हमें पेटल बनाना है, तो पेटल बनाने के लिए क्या करना है आपको, चलिए भाई एक पेटल, चलिए कलर चेंज करता हूं, एक पेटल, दूसरा पेटल, तीसरा पेटल, चौथा पेटल, टोटल पेटल कितने 4 बन गए। फ्यूज नहीं है भाई, फ्यूज नहीं है, गड़बड़ नहीं करना, कोई फ्यूज नहीं है, कोई भी फ्यूज नहीं है, ठीक है। पेटल 4। अब स्टेमेन कितने 6 में से याद करो मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, 2 बोलिए 2 अलग सर्कल पे, ठीक, और अंदर में 4, इसलिए एनसीईआरटी में देखिए 1 2 3 4 ऐसा बना हुआ है, अंदर में बच्चा 4 बाहर में 2, तभी तो 2+4 का अरेंजमेंट आया। हाँ सर। और अंदर में आप कार्पेल बना दीजिए, सेप्टम बना दीजिए, बाइलोक्युलर हो गया। अंदर में गाइनोशियम कितने कार्पेल 2, सेप्टम बना दिया यानी ऐसे क्रॉस वॉल बना दिया, कितने लोक्यूल है 2 लोक्यूल हो गई। और आपको एग्जाम में थोड़ी ना बनाने के लिए आएगा डायग्राम, आपको तो बस तरीका सिखाया जा रहा है। यहाँ पर 4 सेपल थे, 2 बाहर की तरफ 2 अंदर की तरफ, पेटल 4 थे 4 बना दिया, स्टेमेन 6 थे 2 बाहर 4 अंदर, ये बना दिया, और अंदर में कार्पेल का नंबर 2। ये समझ में आ गया बात, आप लोग बोलो। यस सर। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है सभी को। चलो अब कुछ बच्चों को था छोटे छोटे डाउट्स थे, सर जाइगोमॉर्फिक क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, तो ये बच्चा आप वापस से देखिए, बताया था ना जाइगोमॉर्फिक क्या है, सेंटर से काटिए, केवल एक ही प्लेन से, देखो ना अभी सेंटर से काट के दिखाता हूं, सेंटर से काट के दिखाता हूं इसे, केवल बच्चा इसी प्लेन से 2 इक्वल में टूटेगा ना, सोचो क्या इसके अलावा किसी और प्लेन से 2 इक्वल में टूटेगा, नहीं, बस एक ही प्लेन से 2 इक्वल में टूटेगा, तो बाइलेटरल सिमेट्री हो गई, इसी को तो जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। और इससे पहले वाला देख लो, कहीं से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, कहीं से काटो, 2 इक्वल में तो टूट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चा एक्टिनोमॉर्फिक। डन, सब में आ गया सभी को लोग को क्लियर है। अब बताओ किसे किसे क्लियरिटी बन गई भाई, क्योंकि ऑलरेडी बताया तो है सभी, ठीक है। एक बार थोड़ा सा सिंड्रोम्स के बारे में बता दो क्या? किसका सर सिंड्रोम्स के बारे में, जेनेटिक वाले चैप्टर में से। अच्छा, तो वो अलग से मैं एक लेक्चर दे दूंगा, जो मैंने ऑडियो लेक्चर दिया ना उसमें मैंने बताया है, ठीक है, ट्राइजोमी नलिजोमी ये सब अलग, ठीक है वो करा दो, कोई यहाँ वाले में हो जाएगा सभी का। किसी और डाउट है तो बोलो फटाफट, 5 मिनट से फटाफट करते, ठीक है। ट्रिक सभी लोग याद रखिएगा, मैं अभी एक ऑडियो लेक्चर दे दूंगा इसी का, बस बच्चा आज ही जाके सुनना, हो जाएगा काम, कल सुनोगे तब तक भूल जाओगे, तब तक तो बेकार हो जाएगा, तो बेटर है ऑडियो वाला पार्ट मॉर्फोलॉजी का अभी दूंगा आज ही बच्चा, 40 मिनट्स का होगा, केवल उसे बच्चा ध्यान से धीरे 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 स्लो सुनते जाना, वो सुनोगे सारा भी कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा, एक बार रिकॉल हो गया तो कॉन्सेप्ट अपने आप बन जाएगा। साथ में एनसीईआरटी लेके बैठो, एनसीईआरटी में देखते जाओ क्या क्या मैंने बोला, ट्रिक सारे बोलते गया, तो एनसीईआरटी में एक बार मैच भी करते जाइए, सारा चीज हो जाएगा। डन, समझ में आ गया, तो आप एक बार एनसीईआरटी वाले से पाठ कीजिएगा, 100% क्लैरिटी बन जाएगी। जैसे बोला था ना, सारी फैमिली बाइसेक्सुअल, सारी फैमिली सुपीरियर ओवरी, सभी फैमिली डाइकॉट एक्सेप्ट लिलेसी, एनसीईआरटी की सारी फैमिली की कार्पेल याद करा दिए, कौन पेंटामेरस, कौन ट्राइमेरस, कौन टेट्रामेरस, ये भी याद हो गया, किसके अंदर इंडोस्पर्म होगा किसके अंदर नहीं होगा ये भी याद हो गया, कैसा वेनेशन ये भी याद है, कैसा रूट ये भी याद हो गया, लगभग सारी चीज याद हो गए। तो अब आज जाइएगा, मैं अभी तुरंत एक भेज दूंगा, तो उसे रिकॉल कर लीजिएगा, हो जाएगा बच्चा चैप्टर का एक पार्ट पूरा कंप्लीट। अब हम अगले दिन रूट स्टेम लीफ को करेंगे, ठीक है, ये पहले भी नहीं कराया होगा, तो जल्दी बच्चा एक आध क्लास और एक्स्ट्रा लग सकता है, तो कोशिश करो, क्योंकि टाइम कम है ना, एक दिन में एक चैप्टर करना है, हम तो 2 दिन कर रहे हैं 3 दिन कर रहे हैं। हाँ बोलो
सर डाउट है पेडिग्री बोलते जाओ। एनालिसिस के बारे में वीडियो लेक्चर है आपके पास? हाँ होंगी, मैं सेंड कर दूंगा। सर उसे सेंड कर देना। चलो ठीक है, ठीक है। और किसी को डाउट है बोलो। चलो ठीक है फिर। हाँ ओके, थैंक यू सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे में कंटिन्यू। सर वो वीडियो लेक्चर सेंड कर देना पेडिग्री एकदम एकदम। एनालिसिस के बारे में। चलो ठीक, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।